हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2026 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे। जिन भी छात्रों का एग्जाम हो चुका है वह अपना यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर तेजी से करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, यह प्राइमरी का एक पेपर फर्स्ट है और 7 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो यह देखेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र थर्ड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। तो यह देखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा परिवार से आती हैं। तो यहाँ पे जो भी छात्र सेकंड वाले को चूज किए वह राइट होंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि सीटेट में पूछा गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, जो कि फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि लेखन वैकल्य है एक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगमात्मक अक्षमता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्ग्राफिया है यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यह हो जाएगा अधिगमात्मक अक्षमता, जो कि सेकंड में है। सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला है, यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कि एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की यहाँ पे खाली स्थान जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, सामाजिक और जो भावनात्मक जरूरतें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र सेकंड को चूज करके आए हैं वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है। और छठा प्रश्न में दिया गया है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है। तो इसमें देखेंगे बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, पहला तो आपका सही है। सीखने की मानकीकृत लक्ष्य, यह गलत हो जाएगा, मानकीकृत दिया गया। लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, यह भी सही है। कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, यह भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो इसको चूज किए वह बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखेंगे सातवां प्रश्न है, और सातवें प्रश्न में दिया गया स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वलीन क्रम विकार दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में आपका दिया गया है, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करे, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद नौवां प्रश्न है आपका, यहाँ पे नौवें प्रश्न में दिया गया है आपका, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। यह अभिकथन है, यह सही है। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र है, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन का जो कारण है वह व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे थर्ड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतनशील सोच पे, जो कि फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, चिंतनशील सोच। इसके बाद देखेंगे 11 नंबर का आपका प्रश्न है, और 11 नंबर के प्रश्न में आपका दिया गया है, रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देख करके रमन का शिक्षक उसे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोल करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे, इस तरह का मौखिकरण। तो यह देखेंगे सहायक होता है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है।
तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फोर्थ वाले को चूज किए वह राइट होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर दिया गया, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है उसके लिए आवश्यक है कि वह, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे आवश्यक है कि वह, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे दिया गया, तो यह वाला राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे पूछताछ, जो अन्वेषण और जो प्रश्न करें यह होता है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें थर्ड वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। राधा तर्क देती है कि कपड़ा छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है यह बताना है। और इसमें इसका राइट आंसर होगा कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव आएगा, जो कि थर्ड में थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, जो अपने आनंद के लिए, खुद के आनंद के लिए जो कोई खेल खेलना होता है वह आपका यहाँ पे आंतरिक यहाँ पे अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है जो कि 16 नंबर का प्रश्न है, इसको देखेंगे आंसर करेंगे। और इसमें दिया गया, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। यह तो आपका यहाँ पे अभिकथन है, यह तो आपका सही है। छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देशन व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं, तो यह देखेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सही है, लेकिन आर वाला क्या है, गलत है। फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड को चूज किए वह राइट होंगे। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें हो जाएगा कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है, और 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है आपका यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन पढ़ेंगे, इसमें दिया गया कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है कि जो उनके माता पिता से मिलती है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। तो अभिकथन है, अभिकथन सही है। यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पर्यावरण या पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। यह प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे जो अभिकथन और जो कारण है दोनों के दोनों सही हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो अभिकथन है उसका यहाँ पे जो कारण है वह व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। इसमें क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न है, और 20वें प्रश्न में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दिया गया विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि जो आपका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वह मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, जो कि सेकंड में दिया गया है। सेकंड वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 21 नंबर का प्रश्न है, और इसमें देखेंगे दिया गया है समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। यह तो आपका सही है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, यह भी सही है। और यह व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, तो थर्ड राइट आंसर है। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं। तो यह देखेंगे यहाँ पे 3 साल में बोल सकते हैं। जो 3 साल के बच्चे होते हैं वह 5-6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किसकी ओर विकसित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक वाक से बाहरी वाक की तरफ, जो कि थर्ड में यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है। लेव वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी जो भाषा है की ओर विकसित होती है।
तो यह मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य की तरफ बढ़ती है। इसमें सेकंड वाला राइट आंसर है, इसमें सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे होगा 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। आपको भी पता है कि जिन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 अवस्था में। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 25वां प्रश्न है, और 25वें प्रश्न में दिया गया है कि रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जो कि 4th में दिया गया, 4th वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो इसको देखेंगे बोला जाता है आपका जेंडर वर्गीकरण, जो कि 3rd में है। 3rd वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेवाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्या दी उन्हें, जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र 3rd को चूज किए वह राइट है। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर का है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो यहाँ पे किस पर जोर देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह छात्र केंद्रीय शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पर। प्रगतिशील जो शिक्षा है वह एक शैक्षिक दर्शन है जो कि जो छात्र केंद्रीय शिक्षा होती है और जो सक्रिय भागीदारी होती है उस पर यहाँ पे क्या करता है, जोर देता है। तो 3rd वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, और 29 नंबर के प्रश्न में दिया गया है बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की कि क्या वे अच्छे या बुरे हैं, यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून यहाँ पे नम्य और बदले जा सकते हैं। यह तो आपका यहाँ पे सही है। अगला दिया गया कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। निरंतर होता है न कि असतत, तो यह गलत हो जाएगा। तो ये वाला सही है लेकिन आर वाला गलत है, जो कि फर्स्ट में फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे 30वां प्रश्न है, और 30वें प्रश्न में दिया गया है लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो यह देखेंगे निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो यहाँ पे 3rd वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हिंदी के प्रश्न करेंगे। इसके बाद 91 से लेकर के 120 तक भाषा 1 की हिंदी है। तो यहाँ पर इनको करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपको यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया, पद्यांश से ही छाट करके लिखना था। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है देर तक वहां टिकना। इसमें जो देर तक है यह क्या है, यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण 3rd में दिया गया, 3rd राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे रुलाई, यहाँ पे फूटना, इसका आशय क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फूट फूट कर रोना, जो कि 4th में दिया गया, 4th वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि रात कहाँ दिख रही थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची लहरों में, जो कि 2nd में है, 2nd वाला राइट आंसर है। अगला है कभी कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उठते समुद्र के पास में। तो यहाँ पे 2nd वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कभी मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेलेपन और तनाव के कारण, जो कि 1st में है, 1st वाला राइट आंसर है। अगला है कि कवि के मन का भाव नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता नहीं है। तो यहाँ पे 2nd वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 97 से प्रश्न है, और 97 से जो प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया संक्षिप्त रूप से लिखने की जो योग्यता, जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है, जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसको देखेंगे जाना जाएगा सारांशिकरण के नाम से। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे है वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखरता या सवाक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 2nd में है, 2nd वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए क्योंकि।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से कक्षा में सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियाँ करवाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फोर्थ को चूज किए वह राइट होंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समझ के साथ पठन पर, जो कि दिया गया है सेकंड ऑप्शन पर। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो पहले दूसरों की बात सुनना होता है या क्या होता है यहाँ पे जरूरी होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना, जो कि फोर्थ में है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत जीवन, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन, जो कि यहाँ पे सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे चामस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा। तो इसको भाषा अर्जन उपकरण के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको बोला जाता है ध्वनि मूलक। ध्वनि मूलक दिया गया फोर्थ वाले में, तो 106 में फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं, वे ध्वनियाँ किसका उदाहरण है। तो उसको कूजन कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है इसमें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है, उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा। तो उसको बोला जाएगा बहुभाषिक वक्ता, जो कि यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं, इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाएगा सामाजिक भाषिक, जो कि सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है कोश विषयक, जो कि फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि आपने महसूस किया कि आपकी विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, वह किस विधि का अनुपालन कर रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 112 से लेकर 120 तक यहाँ पे गद्यांश दिया गया, गद्यांश से ही उत्तर छांट करके लिखना था। और इसमें देखेंगे दिया गया बहुत दूर है, वाक्य में जो दूर है वह क्या है। तो वह देखेंगे आपका हो जाएगा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण, जो कि सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देख नेक्स्ट है कि कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होगा आपका यहाँ पे विशेषण है। कच्ची पक्की क्या है, विशेषण है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला है, गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक शिक्षा का जो सबसे बड़ा साधन है, जो कि फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बसते बोलते बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यह क्या है, यहाँ पे सही वक्तव्य यहाँ पे नहीं है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला है कि अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विद्याशाला है, जो विद्यालय है, और जो पाठशाला है, यह तो सेम होगा, लेकिन भिन्न पूछा गया, अलग पूछा गया है, तो थर्ड वाला होगा लोकशाला। गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना, जो कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। लोकशाला में समाहित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लोकशाला होता है उसमें यहाँ पे लोकशास्त्र यहाँ पे समाहित नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है।
गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकशाला। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला है लोकशाला में हम नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक वाचन। फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि जो सीडीपी और यहाँ पर आपको हिंदी कराया गया है 60 प्रश्न टोटल, उसमें से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्यावरण अध्ययन और जो आपका सेकेंड लैंग्वेज होगा और जो मैथ होगा उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।